वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगर आप भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे से तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, रेलवे से अप्रेंटिस करने का अच्छा मौका है। यहाँ से अप्रेंटिस करने के बाद आपकी कहीं ना कहीं अलग अलग काम मिल जाते हैं, जॉब की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे से अप्रेंटिस निकाला गया है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं। यहाँ पे बात किया जाए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की ओर से निकाला गया है। क्लियर है। यहाँ पे आप देखेंगे रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए सीट की बात किया जाए तो टोटल 734 सीटें निकाली गई है। अगर आप आईटीआई पास हैं और रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम लोग समझते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन ट्रेड की कितनी सीटें हैं। आप भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक पास हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो राजन आईटीआई चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन फॉर्मेट इंगेजमेंट ऑफ 734 सीट जो है अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अप्रेंटिस की जो यहाँ पे ट्रेड वाइज जो सीटें दी गई है उसको इन्होंने बताया है कि किस ट्रेड की कितनी सीटें हैं। फीटर की बात किया जाए, फीटर के यहाँ पे टोटल 180 सीट है जो काफ़ी अच्छी सीट है। जनरल की बात किया जाए 90 सीटें, एससी की 27, एसटी की 14, ओबीसी की 49, टोटल 180 सीट है। इसमें ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है, लेकिन रेलवे में भी ईडब्ल्यूएस की सीट अप्रेंटिस में आती है। ठीक है, अगर आप वेल्डर से ट्रेड से करते हैं तो वेल्डर के लिए और ज़्यादा सीट है, टोटल 220 सीट है जो काफ़ी ज़्यादा सीट है। यहाँ से अप्रेंटिस करने के लिए आपको पता होगा कि भी रेलवे से अप्रेंटिस करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है, तो आपको रेलवे से अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। यहीं पे अगर बात किया जाए मैशनिस्ट की, तो मैशनिस्ट की टोटल 60 सीट निकाली गई है। पेंटर की यहाँ पे 40 सीट निकाली गई है। कारपेंटर की बात किया जाए 40 सीट निकाली गई है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए 110 सीट है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैकेनिकल की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात किया जाए तो 20 सीट निकाली गई है। टोटल सीट की बात किया जाए टोटल 734 सीट निकाले गए हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस इसकी क्या रहने वाली है। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ऑफ ऑल कैंडिडेट हो अप्लाई। कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको परसेंटेज बेसिस से मैट्रिक के 50% लिए जाएंगे और आईटीआई के 50% लिए जाएंगे। उसके आधार पर आपको मेरिट तैयार किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। सब्जेक्ट विल भी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे आप देखेंगे बताया है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मैट्रिक मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट विल बी। सभी सब्जेक्ट का नंबर जो है यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है, आगे जब आप बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे बताया है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट की अगर बात किया जाए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा गया है। बताया गया द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, 15 साल होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए। ठीक है, 5/9/2026 तक काउंट किया जाएगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं आपको ये रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप पूरा देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो 100 रुपये आपको फॉर्म भरने में लगेंगे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का चालान वहाँ पे लगेगा वो 100 रुपये लगेंगे, नॉन रिफंडेबल रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है, आगे बढ़ेंगे, बताया कैंडिडेट फ्रॉम फिलअप कंप्लीट सक्सेसफुल ही हैव टू पे आफ्टर 2 days वर्किंग डेज थ्रू लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन फॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे होगा, तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन बाई, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ से वेबसाइट जा करके डिटेल्स इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। वेबसाइट पे एप्लीकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिया गया है, तो आप ये अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कुछ
फ़ोटो के वगैरह बारे में बताया गया है कि आपको फ़ोटोग्राफ किस प्रकार से रहना चाहिए, कितने केबी में रहना चाहिए, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। स्कैन सिग्नेचर वगैरह के बारे में उन्होंने बताया है। लास्ट डेट फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/9 और नो फिजिकल कॉपी अटेंड, कोई भी कॉपी इसको भेजना नहीं है रिसीविंग के लिए। ट्रेनिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और जो स्टाइपेंड रहेगा जो रेलवे की गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस के बारे में भी यहाँ पे बताया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर कोई एनी प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन सबमिशन एंड प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन के लिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भरना चाहें आप भर सकते हैं। इसका पूरा आप डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो। आप राजन ITI चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अप्रेंटिस की अगर बात किया जाए तो आप सभी को पता होगा कि अप्रेंटिस करने के लिए, ठीक है, अप्रेंटिस करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट चाहते हैं कि हम अप्रेंटिस करें। आपने देखा होगा अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी जो परसेंटेज बेसिस से लिया जा रहा है, तो वहाँ जो अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा वेटेज मिलता है, तो आपको अप्रेंटिस करने चाहिए। थैंक यू।